राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और सब कुछ आप लोग देखिएगा कि कैसे क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। अभी तक हमारा जो भी है सब ठीक ठाक था और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और इस समय जब से उधर से शादी से हम लौट कर आए हैं, रिलेशन में गए थे, तब से जैसे थोड़ा लेट में ही मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मॉर्निंग में बिल्कुल भी जैसे हिम्मत ही नहीं रहता है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और सृष्टि भी चली गई है। अगले ब्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया था कि वो भी चली गई है दादा दादी के यहाँ, जहाँ वो लोग क्लबबास में हैं, इलाहाबाद प्रयागराज संगम पे, तो वहीं चली गई है। तो जो भी है कुछ सारा काम मुझे ही पड़ जा रहा है, कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है। और 2 दिन से मेरा वीडियो क्यों नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, और क्यों नहीं मैं किसी की वीडियो पे आ पा रही हूँ, ना तो किसी के कमेंट का रिप्लाई दे पा रही हूँ। तो अभी आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। मॉर्निंग का क्लिप ले रही हूँ, जैसे कि उससे ही हम अपना कैमरा चालू कर लेते हैं और हर ब्लॉग में दिखाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग होता है वैसे ही उठते ही हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू करते हैं, सब कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं। वैसे आज भी मॉर्निंग के टाइम उठते ही हम अपना कैमरा लेकर और दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर निकले हैं और बाहर से ठीक मेन रोड पे आ चुके हैं। देख सकते हैं बाहर का व्यू भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो उधर आप लोगों को एक चूल्हा दिख रहा होगा, उसी चूल्हे पे रखा हुआ है एक बर्तन, और चूल्हा अभी जला भी है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो वहाँ पर जो हमारे कारीगर लोग रहते हैं वही लोग, बारिश भी हो रहा है, मौसम भी नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मौसम खुला तो चूल्हा जलाकर उसी पे रखे हुए हैं अपना कुछ बनाने के लिए। और आज ऐसा घटना घटा है, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, अभी बताएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं चूल्हा पर रखा हुआ है, चूल्हा भी जल रहा था उस टाइम पे जब मैं निकली। तो आग जलाकर चूल्हे के ऊपर कुछ रखा हुआ था बनने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी हम लोगों को आइडिया नहीं था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ हमारा चाय बन गया है और आज दूध भी बहुत कम है फ्रेंड्स, बस ऐसे नॉर्मल सा चाय हम बनाए हुए हैं, क्योंकि दूध इस टाइम पे आ नहीं रहा है। कम से कम 1 हफ्ते हो गए दूध वाले भैया लेकर आ नहीं रहे हैं। कल आधा लीटर दूध लिए थे, सनी लिया था किसी से, तो जैसे दूध वाले जो जाते हैं उन्हीं से लिया था। तो कल का दूध थोड़ा सा बचा था, तो बस हम 2 कप चाय बनाए हैं। और सनी, सौरभ, अभी सभी लोग सो रहे हैं, तो सनी के पापा भी अभी सो रहे हैं, लेकिन हमने कहा उनका भी ध्यान देते हैं, जगा देंगे। पर जगाए वो उठे नहीं और फिर बारिश बहुत तेज़ से होने लगा और वही क्लिप आप लोगों को दिखा रहे हैं। चाय पीने के बाद बारिश बहुत तेज़ से होने लगा, तो फिर जो हमारा कच्चा रसोई घर है उसमें भी पानी जा रहा था थोड़ा बहुत। तो हमने यहाँ पर एक छतरी लगाकर, हमने कहा छतरी से सारा पानी यहाँ पर बाहर ही स्लिप होगा, अंदर नहीं जाएगा, लगाकर। और वही आप लोगों को क्लिप दिखा रहे हैं बारिश का थोड़ा सा। और इसके बाद से क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर माइंड भी बहुत फ्रेश था और तबीयत तो ठीक है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है, सर्दी खांसी जुकाम फीवर से परेशान है। और ना तो इस टाइम से उठना हो पा रहा है मेरा, ना तो कोई काम ही हो पा रहा है। जो जैसे फैला पड़ा था वैसे अभी भी फैला ही पड़ा है। कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठा हम करके रखे हुए हैं, हमने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। तो क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी कोई काम करने का, तबीयत नहीं ठीक है और वॉशिंग मशीन भी बिगड़ा है, तो इतने सारे कपड़े हैं कैसे धुलेंगे। बस सर दर्द बन के कपड़े भी मेरे लिए इस टाइम पे पड़ा हुआ है, तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वही आप लोगों को दिखा भी रहे हैं मॉर्निंग का ये क्लिप। और इस टाइम पे ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, जो कि आप लोग अभी वीडियो पे देखेंगे कि क्या हुआ है हम लोगों के साथ। और ऐसा हो जाएगा बिल्कुल भी हम लोगों को आइडिया भी नहीं था। तो अभी चल रहे हैं दिखाने के लिए किचन में, क्योंकि किचन में हमने अपना चाय तो पी लिया है और साथ में ही सनी के पापा का चाय भी खाना था, तो वो अभी नहीं उठे हैं, तो उनका चाय ऐसे ही हमने ढक कर रख दिया है, वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। और आवाज़ बिल्कुल भी हमने नहीं निकाला, क्योंकि बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश का आवाज़ आ रहा था, इसीलिए हमने कहा बस वॉइस ओवर से ही सब कुछ आप लोगों को बताएंगे भी।
और यहाँ सनी के पापा सो रहे हैं। कमरे में काफ़ी अंधेरा भी है, देख सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर से एक ही बल्ब है कमरे में चलता है। जब लाइट आता है तो अच्छे से जो भी बल्ब लगाए हुए हैं सारे बल्ब जलते हैं। तो फिर वहाँ से सनी के पापा को हमने जगाया और उसके बाद उनको चाय वगैरह दे दिया। तो फिर हमें थोड़ा सा, जैसे अगर कोई भी है फैमिली मेम्बर का चाय वगैरह पी लेते हैं तो अपने को भी वो रहता है। तो रात का जो बर्तन है हमने सारा बर्तन धुल दिया था, पर बच्चे लोग अपने दोस्तों के साथ जैसे कि बाटी चोखा का प्रोग्राम कर रखे हुए थे तो बाहर ही बनाए थे। तो ये बाहर का बर्तन है जो कि हम बाहर गए थे तो आप लोगों को दिखाए भी थे, दुकान के अंदर सभी फैला पड़ा था। तो वो सब बर्तन लाकर हम यहाँ पर धुल रहे हैं उस बर्तन को। और कुछ कपड़े भी हैं जो बारिश से गीले हो चुके हैं, तो हमने कहा उसको भी हम धुल कर डाल देंगे तो सूख जाएगा, मौसम खुलेगा तो बस वही काम करने में लग गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद से हम अपना बर्तन तो धुल चुके हैं फ्रेंड्स, अभी हमारा कपड़ा धुलना बाकी है। तो बर्तन हम रख कर आते हैं और कपड़े भी हम धुल लेते हैं। बारिश अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी सा हो रहा है, बारिश में भीग भीग कर हमने कहा काम कर लेते हैं। ठंड तो लग ही रहा है लेकिन काम भी पड़ा रहेगा तो फिर लाइट कट जाएगा। तो वैसे ही अब फिर पूरा दिन हमें वेट करना पड़ेगा कब लाइट आएगा कब नहीं आएगा। तो जो काम है हमारा हम उसको फिनिश कर लें और यही सोचकर हम अपने काम में लग गए हैं डेली की तरह। और डेली की तरह अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अभी क्या घटना घट जाएगा हम लोगों के साथ आप लोग भी देखिएगा। और यहाँ पर जो कपड़े हैं गीले हो गए थे बारिश से, तो इस साइड हम रखे हुए हैं क्योंकि हवा भी तेज़ था। तो जो धुलकर कपड़ा हम डाले हुए थे वो भी कपड़ा सब उड़ गया था, तो मिट्टी वगैरह लग गए थे। तो हमने कहा उसको भी धुल लेते हैं और जो धुलने वाला कपड़ा है उसको निरमा में भिगोकर हम रखे हुए हैं, तो उसको धुल रहे हैं अभी। और यहाँ से धुलने के बाद फिर डेली की तरह हम नहा कर किचन में जाते हैं और नाश्ता वगैरह बनाते हैं कुछ, और सनी के पापा को भी देते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खा होकर। और ये होता है कि फिर चलो गांव के घर पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सासू माँ नहीं है तो फिर वहाँ का भी थोड़ा बहुत देखभाल बच्चे यही सौरभ करता है, जो गाय बछिया का देखभाल करना होता है। और हमारे जो जेठ है वो आ गए हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो भी बाहर ही रहते हैं तो फिर वो आ गए हैं तो वो भी अपना देखभाल करते ही हैं। तो हमने कहा चलते हैं देख लेते हैं, गाय बच्चियाँ भी देख लेंगे। और इसके बाद से फिर मौसम, इस समय बारिश का मौसम है तो शाम तक अगर देखेंगे तो गेहूं में अपना जो खाद उद छिटवाने का काम होगा उसको भी हम कर देंगे, क्योंकि बारिश हुआ है तो खाद उसमें चाहिए एक बार और उसमें दे देंगे तो फिर जैसे छुट्टी हो जाएगा और उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। यही सोचकर यहाँ से हम कपड़े धुलाई का जो भी है सारा काम फिनिश करने के बाद, नाश्ता वास्ता सबको देने के बाद, और हम भी खुद कर लेते हैं नाश्ता वास्ता, इसके बाद से निकल जाते हैं गांव के घर पे। और बाकी के जो कारीगर हमारे यहाँ काम करते थे वो लोग भी 11 बजे के टाइम पे अपने लंच करने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं सभी लोग, क्योंकि गांव के आसपास के ही लोग एरिए के हैं। बाकी प्रदेश के जो रहने वाले हैं बस यही दो भाई रहते थे, नरेश और विनेश। और नरेश इस टाइम पे गायब है और दिन दहाड़े ही हमारे घर में दीवार तोड़कर चोरी किया है। तो चोरी में अभी क्या क्या गया है फ्रेंड्स, क्या कैसे क्या हुआ है सभी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम अपने कपड़े धुलाई का काम करके गाँव के जो भी है, यहाँ हम अपना नाश्ता वास्ता का काम ख़त्म करके गाँव के घर पे चले जाते हैं। वहाँ से ठीक हम 2 बजे के लमसम हम लौटते हैं। उतने में 2 घंटे के अंदर देख सकते हैं सामने इस अलमारी की साइड में दीवार टूटा हुआ है, अभी दिखाएंगे। उससे पहले देख सकते हैं लॉकर वगैरह हमारा खाली हो चुका है। और लॉकर में हम इस टाइम पे रखे भी क्या थे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि घर में आते ही हमारा होश उड़ गया था एकदम। क्योंकि हम जो गेट का ये दरवाज़ा है रूम का, हम ताला लगा कर गए थे। और जस्ट हम जिस रूम में रहते हैं उसी के सामने वाला रूम में वो नरेश बिनकार अपना काम करता था, अपने फैमिली के साथ रहता था। उसके बच्चे भी हमेशा, परिवार फैमिली सभी लोग आते जाते थे, सब कुछ देखा सुना था उन लोगों को, कहाँ क्या रखते हैं कैसे क्या निकालते हैं। और सामान भी आप लोग अलमारी का देख सकते हैं। रूम में थोड़ा अंधेरा है, एक ही बल्ब है इस समय, इन्वर्टर ही है, लाइट नहीं है फ्रेंड्स।
तो अंधेरा सा दिख रहा है लेकिन क्लियर आप लोग देखिएगा। पूरा सारा हमारा रूम भी बिखरा है, अलमारी का, दोनों अलमारी का सामान भी पूरा बिखेरा पड़ा हुआ है। और उसमें रखा हुआ था हमने एक, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, शादी में गए थे रिलेशन में, तो फिर जो भी है जो पहनने लायक होता है हम लोग शादी विवाह में पहन कर ही जाते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा जेवर था हमने गांव के घर पे वहाँ रखवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था पूरा यहाँ पर कोई रहेगा नहीं तो सामान भी रखना ठीक नहीं है। तो बस वहाँ से लौटने के बाद सनी के पापा डबल सोने का अंगूठी पहने हुए थे, उसको हमने निकाल कर अलमारी में रखा था। सोने का चैन उनका रखा था और एक हमारा कान का झुमका था और कैश में 10,500 रुपये पड़े हुए थे। तो इतना सामान हमने रखा हुआ था उसमें से, जो कि अलमारी से इतना सामान हमारा गायब हो चुका है। और दीवार भी पूरा अपने रूम का दिखा रहे हैं, जिस रूम में, इसी रूम में वो रहता था। और जो सामान है उसका, ये सभी सामान है, फैमिली लोग लेकर इसी में रहता था। अपना क्या ले गया है क्या नहीं ले गया है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है, क्योंकि गैर मौजूदगी में मौका देखते ही उसने हाथ साफ कर लिया। दिन दहाड़े दीवार तोड़कर, खिड़की के नीचे से ईंट निकाल कर और घर के अंदर घुसकर सारा सामान हमारा, जो भी कुछ हम उस टाइम पे रखे हुए थे वो सब हमारा निकाल लिया। और इस समय हम लोगों की परिस्थिति क्या है आप लोगों को पता ही है। सनी के पापा का तबीयत भी नहीं ठीक चल रहा है, उनका इलाज हम करवा रहे हैं और उसी में बाहरी कारीगर लोग आकर इस तरीके का काम कर रहे हैं, घिनौना काम हम लोगों के साथ किए हुए हैं। तो वही दीवार दिखा रहे हैं खिड़की के नीचे का फ्रेंड्स, और फ़ोटो लगाए उधर से आप लोगों ने देखा ही। और क्या बताएं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और आप लोगों से आज सामने से हम बात भी नहीं कर